क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गांव को लोग तकनीक से पिछड़ा मानते थे, वहीं अब डिजिटल सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार बन रहा है? यह सुनकर विरोधाभास जैसा लगता है ना, लेकिन यही सच्चाई है साल 2025 की। अब गांव सिर्फ खेती और पशुपालन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर गांवों में ही उभर रही है। और जो लोग इस बदलाव को समझ गए हैं, उन्होंने डिजिटल सेवाओं के जरिए गांव में रहते हुए ही महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई शुरू कर दी है। आज के समय में हर गांव में मोबाइल है, हर हाथ में इंटरनेट है और हर परिवार को किसी न किसी डिजिटल सेवा की जरूरत है। पहले जहां लोगों को बैंक, बिल भुगतान, फॉर्म भरने या सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए शहर जाना पड़ता था, अब वही काम गांव के ही एक डिजिटल सेंटर में मिनटों में हो रहा है। और यही है वो सुनहरा अवसर जिसे देखकर गांव के युवाओं को अब शहर भागने की नहीं, बल्कि गांव में ही बिजनेस करने की प्रेरणा मिल रही है। डिजिटल सेवाओं का बिजनेस गांव में शुरू करना अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब सस्ती हो चुकी है और सरकार भी डिजिटल ग्राम योजना जैसे कई अभियान चला रही है। एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ी सी समझदारी से आप गांव में एक ऐसा डिजिटल केंद्र शुरू कर सकते हैं जो न सिर्फ आपकी कमाई का जरिया बने, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सुविधा केंद्र बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं उन डिजिटल सेवाओं की जो हर गांव में सबसे ज्यादा जरूरी है, बैंकिंग सेवाएं। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट तो है, लेकिन बैंक की ब्रांच तक पहुंचने में उन्हें घंटों लग जाते हैं। अगर आप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS और माइक्रो ATM के जरिए लोगों को नकद निकासी, बैलेंस चेक और पैसे ट्रांसफर की सुविधा देते हैं, तो रोजाना सैकड़ों ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन के रूप में आपकी कमाई होती है। इसके बाद आता है सरकारी सेवाओं का काम। आजकल हर योजना ऑनलाइन है। राशन कार्ड, पेंशन आवेदन, जाति प्रमाण पत्र, आधार अपडेट, वोटर ID, PM किसान योजना, उज्ज्वला योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, इन सभी कामों के लिए लोग गांव के ही डिजिटल केंद्र की ओर देखते हैं। अगर आप इन सेवाओं में प्रशिक्षित हैं और आपके पास सही साधन है, तो रोजाना 30 से 40 लोग आपके पास काम करवाने आएंगे। अगर एक सेवा पर औसतन 20 रुपये भी कमाई हो, तो दिन की 600 से 800 रुपये की आय संभव है। प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटो स्टेट, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे छोटे छोटे काम भी गांव में डिजिटल बिजनेस का अहम हिस्सा है। कई बार शहरों में तो हर गली में साइबर कैफे या प्रिंटिंग सेंटर होता है, लेकिन गांवों में ये सुविधा अभी भी सीमित है। अगर आप इसे शुरू करते हैं तो ये सेवाएं आपको लगातार आमदनी देती रहेंगी। आज के डिजिटल युग में हर कोई ऑनलाइन सेवाओं की तरफ बढ़ रहा है, जैसे बिजली, पानी, मोबाइल रिचार्ज, गैस बुकिंग, TV रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रेन और बस टिकट बुकिंग। इन सब कामों के लिए भी गांव के लोग अब डिजिटल केंद्रों पर निर्भर हो गए हैं। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और तकनीकी जान से दूर रहने वाले लोग जब आपके पास आते हैं तो आपको एक सेवा शुल्क देते हैं, और यही सेवा शुल्क महीने के अंत में एक अच्छा मुनाफा बन जाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग से जुड़ी डिजिटल सेवाओं की। आजकल गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, ऑनलाइन क्लासेस दिखाना, कोचिंग की डिजिटल तैयारी कराना जैसे काम भी डिजिटल बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप एक कंप्यूटर लैब या स्मार्ट क्लास जैसी सुविधा गांव में शुरू करते हैं तो बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी इसका लाभ उठाते हैं। हर छात्र से अगर आप महीने के 500 से 1000 रुपये फीस लेते हैं और 25 से 50 छात्र भी जुड़ते हैं, तो महीने की कमाई 25,000 से 50,000 रुपये तक हो सकती है। गांव में डिजिटल सेवाओं के तहत एक और शानदार बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। आज गांव के दुकानदार, किसान, छोटे व्यापारी भी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं होती कि फेसबुक पेज कैसे बनाएं, व्हाट्सएप बिजनेस कैसे चलाएं या ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लें। आप ये सेवा उन्हें दे सकते हैं और हर दुकान से महीने की निश्चित आय अर्जित कर सकते हैं। साल 2025 में जब हर चीज डिजिटल हो रही है, तो डिजिटल सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ रही है। आप लोगों को मोबाइल सेफ्टी, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव, पासवर्ड मैनेजमेंट, डाटा बैकअप जैसी जानकारियां देकर न सिर्फ उन्हें जागरूक कर सकते हैं, बल्कि एक साइबर सलाहकार के रूप में अपनी एक अलग पहचान भी बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज ई-कॉमर्स भी तेजी से बढ़ रहा है।
आप गांव में एक ई-कॉमर्स डिलीवरी और रिटर्न सेंटर शुरू कर सकते हैं जहां लोग अपने ऑर्डर रिसीव करें, रिटर्न करें या ऑनलाइन ऑर्डर देने में मदद लें। इसके अलावा अगर आप खुद की वेबसाइट या ऐप बनाकर गांव के हस्तशिल्प, देसी उत्पाद, अचार पापड़ जैसी चीजें ऑनलाइन बेचते हैं तो वह भी डिजिटल सेवा के साथ व्यापार का रूप ले लेता है। अब तो गांव के लोग ऑनलाइन पेमेंट से लेकर हेल्थ कंसल्टेशन तक के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक डिजिटल हेल्थ सेवा केंद्र शुरू कर सकते हैं जहां लोग डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात कर सकें, ऑनलाइन दवाइयां मंगवा सकें और अपना हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल रख सकें। ये सेवाएं धीरे धीरे हर गांव की जरूरत बनती जा रही हैं। सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर डिजिटल स्किल ट्रेनिंग की भी बहुत मांग है। अगर आप कंप्यूटर सिखाने वाले कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, टैली, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग जैसे स्किल कोर्स सिखा सकते हैं तो आप एक डिजिटल शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी कमाई होगी बल्कि गांव के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है। आज अगर कोई गांव का युवा सिर्फ 10,000 रुपये से भी डिजिटल सेवा केंद्र शुरू करता है तो 6 महीने के अंदर उसकी आमदनी एक स्थिर आय बन सकती है, और अगर वो इसे टीम के साथ चलाता है तो यह आमदनी 1 लाख रुपये प्रति महीने तक पहुंच सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जोखिम बहुत कम होता है और काम का स्कोप लगातार बढ़ता रहता है। अब गांव में सिर्फ खेत नहीं, कीबोर्ड भी चल रहा है। अब हल के साथ साथ माउस भी काम में आ रहा है, और अब गांव की सुबह सिर्फ मवेशियों की आवाज से नहीं, मोबाइल की घंटी और प्रिंटर की आवाज से शुरू होती है। यह बदलाव दिखाता है कि गांव अब पिछड़ा नहीं बल्कि डिजिटल भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको अपने गांव में डिजिटल सेवाओं से जुड़ा कोई एक बिजनेस शुरू करना हो तो आप सबसे पहले कौन सा काम चुनेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि और लोग भी आपकी सोच से प्रेरणा ले सकें।